तो लाइफ में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्या? इंटीग्रिटी। और ऐसे लोगों के बारे में सुनना कि वाह क्या कैरेक्टर, कि जो भी हो जाए, भले मेरा सीक्रेट रिवील कर दे या मेरे को मार दे, बट मैं उसको क्या करूंगा? शिक्षा दूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है। ये द्रोणाचार्य थे, ये महाभारत है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स। समझने का दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपको पढ़ के और सुन के आपको क्या समझ में आया, वो एक बात होती है। और दूसरा, समझना क्या था। ये दोनों अलग अलग है। एक समझना क्या था और दूसरा समझे क्या और समझ में क्या आया। इसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। यस। तो एक होता है कि सभी लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, सभी लोग सेम कंटेंट पढ़ेंगे, बट सभी को समझ में भी कुछ अलग अलग आएगा और लोग समझेंगे भी कुछ अलग अलग, और एप्लीकेशन भी, और एप्लीकेशन तो और अलग होगा, है ना। पर भगवत गीता का एक क्या था, एक मेन भगवत गीता का एक पर्पस है। आपको क्या समझ में आया, आप किस पर्पस से पढ़ाई कर रहे हो या सुन रहे हो, वो एक हमारा पर्पस होता है। दूसरा है कि एक अल्टीमेट भगवत गीता का पर्पस है, जिस ओरिजिनल पर्पस की वजह से कृष्णा ने भगवत गीता बोला है। एक कृष्णा का पर्पस है और एक हमारा पर्पस है ना। और डोंट वरी, आप सभी का पर्पस जो भगवत गीता समझने हम आए हैं, वो कहीं ना कहीं कृष्णा का अल्टीमेट पर्पस में कवर हो ही जाता है ना। क्योंकि कृष्णा को पता है, जैसे ना एक सुपरमार्केट होता है या मॉल होता है, उसमें क्या है, ग्रोसरी आइटम्स भी मिल जाती है, फूड आइटम्स भी मिल जाती है, और भी टूथपेस्ट, मेडिकल का कुछ और भी सब मिल जाता है। मतलब कि भाई सभी कुछ एक ही, सभी चीज़ें एक ही जगह पे। तो ऐसे ही भगवत गीता एक ऐसा बुक है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको जिसके बारे में भी नॉलेज लेना है, वो इसमें समाहित है। यस। तो ये एक इस तरीके से है। उसमें एंगर मैनेजमेंट भी आ गया, टाइम मैनेजमेंट भी आ गया, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ गया, या और इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल, चेंज ऑफ हैबिट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस, कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना। जो भी हम लॉन्गिंग करते रहते हैं, जो टॉपिक्स है नेचर जिसके बारे में हम जानने के लिए, वो क्या है, ऑलरेडी इधर अंदर आ गए हैं, राइट। तो एक ये ऐसी बात है। ओके। और दूसरी चीज क्या है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब उसी में अर्जुन कंफ्यूज हो गए, वो सबको बैकग्राउंड पता है, राइट। और फिर उन्होंने अपना कंफ्यूजन बताया, और फिर उसके सॉल्यूशन में जो भगवान ने बोला वो क्या है, भगवत गीता। भगवत यानी कि भगवान, एंड गीता यानी गीत, और सॉन्ग, है ना। और सॉन्ग संग बाय गॉड, दैट इज कॉल्ड भगवत गीता। यस। सो भगवान हिमसेल्फ इज स्पीकिंग समथिंग। तो फिर अभी बोले भगवान का सुनना जरूरी क्यों है। हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लॉ और अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, बहुत लोगों का सुनते हैं हम, सोशल मीडिया का, उसका ना बॉलीवुड हीरोज का, ना एक्टर्स का, ना पॉलिटिशियंस का, ना और सबका। पर हम अल्टीमेटली आज तक कभी भी हमने भगवान का नहीं सुना है कि वो क्या बात करना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं हमारे लिए। क्योंकि ये वर्ल्ड का क्रिएशन उन्होंने किया, तो जिसने जो चीज बनाई है उसको ही पता होगा कैसे चलानी है और कैसे नहीं चलानी है, डूज एंड डोंट्स, वो उसी को पता होगे। तो 10
भगवत गीता इज मैन्युअल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि ये कृष्णा ने ये वर्ल्ड का क्रिएशन किया है और ये कृष्णा की ही वाणी है। तो ये वाणी का इतना सिग्निफिकेंट है कि इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, वो हमारे लिए ही है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में कि अर्जुन का सिचुएशन क्या था। बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन था वो। ऐसा नहीं था कि अर्जुन और कृष्णा दोनों लोनावला, खंडावला, कुल्लू मनाली घूमने गए थे और उधर अर्जुन को कुछ बोर हो रहा था और अर्जुन ने बोला कृष्णा थोड़ा बोर हो रहा है, चुटकुले सुना दो कॉफी पीते पीते, है ना, और कृष्णा ने कुछ तो सुनाया और भगवत गीता बाहर आई। ऐसा नहीं है। अरे मारा मारी होने वाला है। कोई ऐसी सिचुएशन में याद कर सकते कि पॉज करो, मेरे को मारने क्यों आएगा वो, कि हमको चमकेगा? हम तो तैयारी करते हैं, डंडा कहाँ है, दो दो हाथ कर लेते हैं। या ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस सिचुएशन में अर्जुन ने पॉज लिया और सोचा। यस, बोलते हैं ना धर्म संकट, कि क्या करूं, पता नहीं चल रहा है। तो हमारी लाइफ में भी सेम होता है। बहुत बार हम भी ऐसी लाइफ में ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, धर्म संकट, पता नहीं चल रहा है करना है कि नहीं करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन है दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है, दूर दूर। या तो हमारा और अर्जुन का सिचुएशन मैच होता है। तो गीता तो तब समझ में आएगा जब अर्जुन को हटाओ और अपने को रखो उधर, कि मैं कहाँ फिट होता हूं इस ये ज्ञान में, तब गीता समझ में आएगा। एज ए थर्ड व्यक्ति नहीं, मेरे लिए कृष्णा ने बोला है। क्या बोला है वो देखेंगे, क्या बोला है। यस, तो हर एक चैप्टर को याद करने के लिए हमने एक एक्रोनियम बनाए हैं, एक सूत्रा बनाए हैं उसकी थीम वाइज। 18 के 18 चैप्टर्स के एक्रोनियम है और 18 डेज हम यही एक्रोनियम से ही देखेंगे उसका समरी, और आप लोग याद भी कर सकते हो ये चीज, ताकि हम क्या है समरी हमें याद रह जाए। तो हम सब बोलते गर्व से कहो हम है, पर गीता नहीं पता है उसको, तो काय का समझे आप? कोई गलती से पूछ ले इधर गीता का पहला श्लोक बता, कभी देखा हो तो बता पाएगा ना। ना पहला श्लोक पता है, ना अंदर क्या लिखा है वो पता है ना, तो क्या पता होगा उसको जीवन में। क्या भगवत गीता में मैं बोला ना कि एक होता है कि हमें क्या समझ में आता है, दूसरा कि समझना क्या है। तो समझना 5 चीजें है। क्या 5 चीजें? भगवत गीता के 5 विषय है, 5 सब्जेक्ट मैटर है। कितने? 5। मेरे पीछे रिपीट करिएगा। पहला आत्मा, कौन सा? दूसरा परमात्मा, तीसरा काल, चौथा कर्म, पांचवा प्रकृति। पहला आत्मा मीन्स सोल, परमात्मा मीन्स सुप्रीम सोल, तीसरा काल मीन्स टाइम, चौथा कर्म मीन्स एक्शंस, पांचवा प्रकृति मीन्स नेचर। तो ये 5 चीजों के बारे में बताया गया है। ये 5 चीजों का इंटरकनेक्शंस क्या है वो समझना है। समझ रहे हैं? वास्तविकता में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारे जो अज्ञानता है, हमारा जो इग्नोरेंस है, वही हमारा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या है? सोल, आत्मा। समझ रहे हैं? ये बेसिक नॉलेज है भगवद गीता का, जो 2nd चैप्टर में हम देखेंगे। आत्मा और परमात्मा मतलब भगवान का संबंध क्या है, एक ये ज्ञान। दूसरा है कि आत्मा और प्रकृति का कनेक्शन क्या है, क्योंकि हम प्रकृति में जी रहे हैं, तो प्रकृति का हम पे क्या प्रभाव है, हम प्रकृति के अंडर में हैं।
तो हमें लॉज नहीं पता है। गलत करोगे तो फिर जो लॉ ऑफ नेचर तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पाप कर्म। क्या? और उससे दुख आता है। दुख क्यों आता है? क्योंकि आप एक हमारी गवर्नमेंट के लॉ है, आप तोड़ोगे तो जेल जाओगे। तो ऐसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट के कुछ लॉज है, आप तोड़ोगे तो आपको दुख मिलेगा। तो उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? पाप कर्म। और यूनिवर्सल गवर्नमेंट को आप फॉलो करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो उसको पुण्य कर्म बोलते हैं। तो आपको क्या बोलेगा? क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको लाभ मिलेगा उसको। समझ रहे हो? एक्शन रिएक्शंस। तो ये एक लॉ समझना है, कर्मास का लॉ। ठीक है। और भगवान और प्रकृति का क्या कनेक्शन है? तो बोले कि नेचर जो है, भगवान जो है प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो प्रकृति के अंडर में जीव है, और हम कर्मास कर रहे हैं किसके अंडर में? टाइम के इन्फ्लुएंस में। टाइम के अंडर में हम क्या कर रहे हैं? कर्मास कर रहे हैं। यस। तो ये पांचों के पांच चीजों का इंटरकनेक्शन है। हम कहाँ हैं? हम कौन है? बोले हम आत्मा है। ओके। बोले कि आत्मा, तो बोले कि कहाँ है? बोले कि ये प्रकृति में, वर्ल्ड में है। यस, नेचर के अंडर में। तो बोले कि अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? बोले कि कर्म कर रहे हैं। किसके डायरेक्शन में, किसके अंडर में कर्म? बोले कि समय के प्रभाव में। तो बोले कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है? बोले कि हाँ, भगवान, ईश्वर। समझ रहे? तो ऐसे ये पांच तत्व है। इसके बारे में अगर आप समझ गए तो हमारे ये जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट, क्या करना है, ये सब ऐसे ही क्लियर हो जाए। वैदिक नॉलेज, भगवत गीता जो है वो कैसे डील करता है? जैसे आपको एक पेड़ काटना है, आपने उसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो फिर से पेड़ उगेगा उधर? क्यों नहीं उगेगा? आएगा। पर आपने उसको रूट कॉज, जो उसकी मूल थी, उसमें से ही निकाल दिया, फिर आएगा? हाँ। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट जो भी आपको दिख रहा है, ये वो क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशंस है। क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशंस है उन लोगों के। ब्लैक बाल सफेद हो के डाई लगा लो, गर्मी लगा एसी चालू कर दो, या पेन हो रहा है पेन किलर्स ले लो। ये क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशंस। पर वैदिक नॉलेज, भगवद गीता क्या? परमानेंट सॉल्यूशंस देते हैं। समझ रहे हो? रूट कॉज से ही प्रॉब्लम खत्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस। जो हमारी एकेडमिक्स बुक्स है उससे आप प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम करना है वो सीखोगे, या उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बट क्राइसिस एंड कैलेमिटीज में अपने आप को कैसे हैंडल करना है और उसके ऊपर कैसे जाना है, वो खाली आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ही बताएगा। वो खाली भगवत गीता ही समझाएंगे। कॉलेज में एडमिशन, अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो क्या है? प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है। बट इट कैन बी सॉल्व। यस और नो? बट किसी का डेथ हो गया, वो क्या है? क्राइसिस। क्या है? हाँ, वो सॉल्व हो सकते हैं क्या? कोरोना में कैसे लोगों ने कॉप किया है ना, कैसे लोगों ने अपने आप को संभाला। सी, वो क्राइसिस था ना, उसमें कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काम आया? स्टैटिक्स काम आया? केमिस्ट्री का कोई सूत्र काम आया? समझे आप? तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवद गीता का नॉलेज कितना सिग्निफिकेंट रखता है हमारी लाइफ में, कितना रिलेवेंट, हमें ये क्यों लेना चाहिए। अभी भी हम वाई ही डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? वाई। क्योंकि भगवद गीता इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। भगवद गीता में 3 प्रकार के कम्युनिकेशन, ऐसे लाइफ में 3 प्रकार के कम्युनिकेशन है। व्हाट कम्युनिकेशन, हाउ कम्युनिकेशन,
एंड फिर वाई कम्युनिकेशन. विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? व्हाट, हाउ और वाई? है वाई. आपका तीनों तीनों. हाउ. ओके. वाई. हाउ. हाउ. ओके. कैसे करना है, ऑलमोस्ट लोगों ने यही बोला और कुछ लोगों ने वाई भी बोला. पर एक्चुअली आप सोचोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? मान लीजिए कि कोई बोला कि क्या करना है वो व्हाट हो गया, कैसे करना है वो हाउ हो गया, और क्यों करना है वो वाई हो गया. ठीक है. मान लीजिए कोई इधर आता है और आप सबको बोलता है कि अभी के अभी ये हॉल साफ करना है. साफ करना इन द सेंस कि ये सारी कुर्सी जो है बाहर अरेंज कर दो. ये सारी कुर्सी ब्लू ऐसे रखो, ब्लैक ऐसे रखो, और ये सारी ऐसे रखो और झाड़ू लगाना चालू कर दो. तो ये क्या हुआ? कौन सा कम्युनिकेशन है? जग रहे हो कि नहीं? हाउ. क्या हाउ? क्यों करना तो बोला ही नहीं ना. कैसे करना है बोल रहे हैं ना. समझ रहे हैं? आप पूछोगे भी तो बोले कि पूछो मत, पहले करो फिर बताएंगे. समझा? तब फ्रस्ट्रेट होके करोगे. पर सबसे पहले आके बताया कि देखो अभी सिचुएशन ऐसा है कि इधर कुछ इम्पोर्टेंट आपका सामान आ रहा है, या कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ बहुत अर्जेंसी में मीटिंग होने वाला है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो इसलिए सब बाहर निकालो और इधर रखो. या फिर कुछ बड़ा प्रोग्राम है तो अब इतना हेल्प कर दो वगैरह. तो ये वाई है. तो सब करेंगे कि नहीं करेंगे और बिना बताए. समझ रहे हो? तो क्या जरूरी है? वाई ना. स्पिरिट देना बहुत जरूरी है. यस. सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर क्यों पढ़ना है वो ही नहीं पता है लोगों को. लोगों को लगता है रोकड़ा के लिए करना है, पर वो कम्युनिकेशन ही नहीं किया गया है कि यार क्या करोगे पढ़ के, क्यों पढ़ना चाहिए. है ना? सब आते हैं कॉलेज में क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? तो उसमें क्या होता है? लर्निंग. लर्निंग होता है. तो अभी लर्निंग में से एल निकाल दो, क्या बचा? अर्निंग. क्या? अल्फाबेट एल. लर्निंग और अर्निंग में क्या डिफरेंस है? अल्फाबेट एल. एल रिमूव्स देन इट्स बिकम अर्निंग. सब रोकड़े के लिए. अटेंडेंस कागज घूमता है ना, पहला नजर उसी पे होता है लोगों का. तो साफ दिख रहा है वो पढ़ाई के लिए आता है कि रोकड़ा के लिए आता है. या तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान. तो ज्ञान के लिए इधर आएंगे. समझे? बाकी तो रोकड़े वाले चले गए. समझा? तो पर्पस इज वेरी important because everything begins from why. What? Why? क्यों करना है? भगवान ने अर्जुन को ऐसा नहीं बोला ऐसे तीर मारना, वो आए तो ऐसे बोलना, ऐसे करो. एक भी श्लोक ऐसा नहीं. क्यों करना है? बस. अर्जुन खड़े हो गए, बोलो अभी किसको मारना. सिखाने का आवश्यकता नहीं है. आप वाली वाई समझा दो लोगों को, लोग क्या करेंगे? अपने से ही भागेंगे. यस. तो आपको किसी को भी कुछ समझाना है, बताना है, कुछ हेल्प लेना है, कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, कुछ चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए? वाई. क्यों क्यों आप उससे हेल्प मांग रहे हो, और वो आपकी हेल्प करेगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा. और किसी को कुछ समझाना है तो आप समझाओ कि वाई. हाउ एंड व्हाट मत बताओ. वो पूछे तब बताओ, पर पहले क्या? वाई. क्या? वाई. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई हमसे पूछेगा पानी है क्या, मतलब उसका अर्थ क्या हो? है? हाँ पीना है. तो बोला उसने? नहीं बोला ना, पर फिर भी क्या मांगा? क्या? तुम लंच लाए हो?
या अरे मेरे लंच में तो गड़बड़ हो गई, है ना, ठंडा मतलब क्या बोलते हैं, गर्म था बट सब वो गीला गीला हो गया सब, है ना। तो मतलब वो मांग रहा है कि तेरा वहां तो कुछ दो, भूख लगा है, मतलब क्यों शेयर कर रहा है बेचारा, समझा। तो ये कुछ बातें समझनी पड़ती है, यू नो, अंडरस्टैंड बिफोर समवन वांट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। या कुछ चीजें आप, जैसे मान लीजिए कि आज घर लेट जाएंगे आप, तो जाने के पहले ही बता दो कि सच एंड सच रीजंस की वजह से हुआ, या पूछने के पहले ही बता दो कि इसलिए लेट आए, कितना अच्छा रहता है। या तो दिस इज व्हाट somehow you can learn something about communication. Yeah, Bhagavad Gita is all about communication in two ways. Why? Yeah, जो भी अच्छा पॉइंट लगे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो कृष्णा ने अर्जुन के साथ क्या किया, वाई कम्युनिकेशन, क्या। तो पहले चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, सैन्य निरीक्षण कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। या ये पहले चैप्टर के दो सेक्शंस है, पार्ट ए एंड बी। ए भाग में अर्जुन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और बी भाग में अर्जुन कंफ्यूज हो गया और 4 कारण देगा युद्ध ना करने के। 5 कारण देते हैं ऐसे तो, 5वां कारण दूसरे अध्याय में, 4 कारण पहले अध्याय में। यस, तो उसका एक्रोनियम सूत्र बताया गया है डाउट। क्या डाउट, उसका थीम क्या है, डाउट। तो इसलिए उसका सूत्र क्या है, डाउट। और दो व्यक्तियों को इस चैप्टर में डाउट आया, कितने लोगों को, 2। कौन कौन, एक अर्जुन, दूसरा नहीं देख नहीं सकते, उनका नाम क्या है, धृतराष्ट्र। एक धृतराष्ट्र को डाउट आया और दूसरा अर्जुन को डाउट आया। इसीलिए क्या है चैप्टर का सूत्र, डाउट। और थीम क्या है, डाउट। DOUBT, डाउट। पहले चैप्टर में 46 श्लोक्स है, कितने, 46, टोटल 700 है, 18 चैप्टर 700। फर्स्ट चैप्टर में कितने, 46। डी मीन्स दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, उनका मेंटालिटी बताया गया, डी। ओ मीन्स ओमनियस, रिजल्ट मीन्स अशुभ लक्षण। यू अनसर्टेनिटी। बी बिविल्डरमेंट, अर्जुन भ्रमित हो गए। एंड टी टर्निंग पॉइंट, DOUBT। तो डी धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, 1 से लेके 12 श्लोक, नहीं 1 से लेके 11 श्लोक। 11 श्लोक में धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन की मानसिकता का वर्णन हुआ है। 12 से लेके 20 श्लोक तक, 12 से लेके 20वें श्लोक तक ओमनियस रिजल्ट, अशुभ लक्षण दिख रहे थे कौरवों को कि वो लोग हारने वाले। 12 से 18 है अशुभ लक्षण। 19, 20 और 21 ये 3 जो है अनसर्टेनिटी। अर्जुन ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ, है ना। फिर 21 से 27 अर्जुन जो है बिविल्डर हो गए, और 28 से 46 तक टर्निंग पॉइंट, अर्जुन ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे और बैठ गए, बस चैप्टर खत्म। समझे आप, तो ऐसे सूत्र बनाया गया। तो हम देखेंगे डाउट, तो आप देखेंगे आप लोगों के अंदर भी लाइफ के बारे में कुछ डाउट आया, इसीलिए आप लोग इधर आए। बिकॉज आध्यात्मिक नॉलेज का
आध्यात्मिक ज्ञान का जो आवश्यक है तभी व्यक्ति को लगता है जब उसको लगता है कि मेरे हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। यस, तभी आए ना। इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि क्या है, हमें कुछ तो एक चीजें बताई गई थी। क्या? अरे स्कूल पास कर ले, उसके बाद तो मजा ही है जीवन में, 10वीं तक, उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा। अरे तू फिर 10वीं भी की, अभी 2 साल, 12वीं तक बस 2 साल, फिर तो कॉलेज ही है। स्पोर्ट बाइक विद समवन, यही 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 तेरा जीवन होगा। या जैसे गधे के आगे गाजर लटकाता है, गधा चलता नहीं है तो उसके आगे गाजर लटकाया जाता है ना। तो गधे को क्या लगता है कि मैं चलूंगा तो आगे क्या मिलेगा? मिलता है क्या? फिर कॉलेज में आ गए, अरे बस 4 साल, 3 साल, उसके बाद तो आनंद ही है, जॉब लग जाएगा तेरा। पर वो अब तक जो ढूंढ रहे थे वो अब तक मिला है ना। हम होंगे कामयाब एक दिन, कब से गा रहे हैं और अभी तक कुछ हुआ। इसीलिए इधर आए, डाउट आ गया है ना, कि यार ये वर्ल्ड कुछ प्रॉमिस कर रहा है हैप्पीनेस का, यू नो। एसी लगा दो, कूल हो जाओ, चिल हो जाओ, आनंद हो जाओ, पर एसी में भी वो स्ट्रेस, अंदर अंदर का तापमान तो गर्म ही है। या उसको लगता था कि गाड़ी लेके खुश हो जाऊंगा तो गाड़ी में भी बैठ रहे, पर वही समस्याएं है। या उसको लगता था कि कुछ खा के खुश हो जाऊंगा, खाया फिर बोला यार तो मजा नहीं आएगा। या तो आया ना डाउट, बोले यार मूवी में दिखाया जा रहा है ऐसे करो ऐसे करो, इसने तो कर लिया ऐसे है 2 घंटे में, यार ये तो झोपड़ी से बंगले में आ गया। मैं तो 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है। या क्यों ऐसा? क्योंकि वो रियलिटी, हाँ मूवीज क्या करते हैं, हमें भ्रमित करते हैं और रियलिटी से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। मूवीज में सब सही होता है क्या? आज तक वो ऐसा व्यक्ति देखा जैसे सबसे सुंदर हो, अच्छा भी हो, पैसे वाला भी है ना, चलती गाड़ी में से लोगों को निकाल के फेंकता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब हलवाई का खा लेगा। तो बात को समझो कि हमें कितना भ्रमित किया जा रहा है, हमारा कितना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे। हाँ, और हम कचरा ही भर रहे हैं। क्या कचरा ही भर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत सीख रहे हैं। या तो एक्शन मूवी देखेंगे या तो मारामारी का मूवी देखेंगे वही, और क्या तो वो सो कॉल्ड 2 व्यक्तियों का, उसमें हमें क्या मिलेगा? हम वही फॉल्स होप में फंसेंगे। फिर ये आईक्यू लेवल की बात है ना, सोचने वाली बात है ना, कि मैं 2 घंटा मूवी के लिए दे रहा हूँ पर मुझे प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है, कुछ सीख रहा हूँ क्या मैं, है ना। गलती डिस्ट्रैक्ट होना ही सीख रहा हूँ मैं, है ना, कि बिंदास रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, है ना। इससे इसको लोगों ने एंटरटेनमेंट का नाम दिया है। या तो लगता है आपको ये सबसे हम कहीं तो पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे, जहां है उससे भी नीचे चले जाएंगे। या तो इसीलिए हैव अ लुक ऑन गीता। सो स्टार्ट। डी मीन्स धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। पहला श्लोक इस प्रकार बताया गया है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र महाराज बोलते हैं, 1.1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बोलिए,
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस प्रकार से इसका अर्थ है धृतराष्ट्र उवाच, तो बोले कि धृतराष्ट्र ने उवाच यानी कि बोला, कहा। क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म की भूमि, कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया? धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र। समवेता मतलब इकट्ठा हुए हैं, युत्सव क्यों इकट्ठा हुए हैं? युद्ध करने की इच्छा से। कौन? मामका एंड पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडु के पुत्रों इकट्ठा हुए हैं। तो ये किसको पूछ रहे हैं? किम अकुर्वत, क्या किया? संजय, संजय का अर्थ संजय, किम अकुर्वत यानी कि क्या किया। तो पूरा अनुवाद इस प्रकार से है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से जो मेरे तथा पांडु के पुत्र इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? समझ में आया? ये पहला प्रश्न है। पर आपको प्रश्न सुन के कुछ चमका? फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से मेरे तथा पांडुपुत्र इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? संजय, पूछ क्या रहे हैं? एक एक क्या? वो तो है ही, क्या किया पूछ रहे हैं, बट पहले एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा है? नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे तथा युद्ध करने की इच्छा से मेरे तथा पांडु पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? अभी बताओ। पहले में ही आईक्यू चला गया, पहला ही श्लोक है ये। आईक्यू कहाँ है? आईक्यू लेवल का प्रश्न ही है। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो इस श्लोक को। क्या बता रहे हैं? वो खुद बता रहे हैं युद्ध भूमि में क्यों इकट्ठा हुए हैं। हाँ, तो फिर पूछ क्या रहे हैं? हाँ, ये तो ऐसा ही हो गया कि वो 4 बजे गीता सेशन अटेंड करने की इच्छा से वो न्यूटन हॉल में जो स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया? अरे इधर कोई वो भजिया फ्राई तो नहीं किया होगा, गीता सुनने आए होंगे तो गीता ही सुना होगा। समझ रहे हैं? तो पूछ क्यों रहे हैं? वो खुद ही बता रहे एक तो कि युद्ध करने की इच्छा से क्या है, कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यही तो ट्रेजेडी, इसी में ही तो इनका मेंटालिटी का प्रदर्शन होता है या। और ये किसको पूछ रहे हैं? संजय को पूछ रहे हैं। किसको? संजय को पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? वो प्रश्न के ऊपर से क्या है पता चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। उन्होंने अभी ऐसे भी सिंपल ही बोल सकते थे ना, कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव, तो फिर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलने की क्या आवश्यकता थी? वो तो है ही, 2 चीजों के लिए बोला, क्योंकि प्रीवियसली बहुत सारे संत महात्माओं ने उधर तपस्या की है, तो वो धर्म की भूमि बन गई है। और दूसरा, धर्म के प्रतिनिधि साक्षात कृष्ण उधर उपस्थित थे, इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव। और अभी इधर क्या बोल रहे हैं? माम का, माम के यानी कि मेरे, और पांडवाश्च यानी कि पांडु के। तो अभी आप देखेंगे पांडव भी तो कुरु वंश के ही है, वो भी कौरव ही कहलाएंगे। पर ऐसे भी बोल सकते ना, कुरु माम का, या तो बस बोल सकते ना कि भाई संवेता युत्सव
कुरु पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ऐसे बोल सकते थे ना, पर इसने क्या बोला, मामका, मामका, मेरे, आई एंड माइन, दिस इज व्हाट बायसनेस, मतलब वो न्यूट्रल नहीं थे, पक्षपाती थे, समझ रहे, माम का, मेरे, और पांडु के, पांडु के अलग कर दिए उन्होंने, है ना, मेरा तेरा, क्या किया उन्होंने संजय, देखा आपने, देख, पता है तो भी क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि देखो धर्म के प्रतिनिधि साक्षात भगवान है उधर, और दूसरा कि पांडव धार्मिक है, तो उनके प्रभाव से धार्मिक ये जो पांडव है वो कहीं युद्ध करने के लिए मना ना कर दे, एक इसलिए पूछा, और दूसरा कि धर्म का इतना प्रभाव है तो मेरे जो अधार्मिक बेटे हैं, मैं आंखों से अंधा हूं, वो धर्म से अंधे हैं, नो, वो सुधर ना जाए इनके प्रभाव में और युद्ध करना ना बंद कर दे या पीछे हट ना कर दे, क्योंकि अल्टीमेट चक्कर किसका था, कुर्सी का, किसका, मैं कुर्सी पे बना रहूं, बना कब रहेगा, जब युद्ध हो गए, युद्ध होगा, है ना, कुछ भी हो, मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, चक्कर कुर्सी का, इसीलिए धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही होता है धृत, यानी कि कैसे भी, एंड राष्ट्र यानी कि देश, जो बहुत ही खराब तरीके से अटैच हो, और जो सत्ता राष्ट्र को राज्य करने के लिए कैसे हु बाय हुक और क्रूक कैसे भी तो चाहिए, जिसका ऐसा नीति हो, उसका क्या नाम होता है, धृतराष्ट्र। और दुर्योधन यानी कि जिनके इंटेंशन ही खराब हो, दुर्यो मतलब कि गलत इंटेंशन है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, पहले गुणों के हिसाब से नाम रखते थे, अभी तो वही चिंटू, टिंकू, पिंटू, बंटी, क्या मीनिंग है उसका, समझ रहे हो, तो गुण ऐसे नाम रखते थे, गुणों पे नाम रखा हो जाता है, या यस। तो धृतराष्ट्र महाराज का मानसिकता इधर प्रदर्शित हो रहा है कि वो क्या है, पक्षपाती थे, वो चाहते नहीं थे कि पांडु जीते। यस, ये पहला श्लोक उनकी मानसिकता का वर्णन है। अभी दूसरे से 11वें श्लोक, अभी आप देखो, अभी संजय आंसर कर रहे हैं, तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकां तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य, यस, राजा वचन अब्रवीत। तो अभी कैमरा कहाँ घुमाया संजय ने, दुर्योधन की ओर। उधर भी टेक्नोलॉजी था, यूट्यूब लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र चल रहा था, है ना, क्योंकि संजय को ऐसा मिस्टिक पावर प्राप्त था, वो शिल व्यास देव जिन्होंने शास्त्रों पुराणों की रचना की, जो स्वयं भगवान के अवतार व्यास देव, उनके शिष्य, तो उनकी आशीर्वाद से वो ऐसा लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र चल रहा था, तो दुर्योधन की ओर कैमरा घुमाया। यस, लिटरली आंसर नहीं दिए, इधर भी कम्युनिकेशन टेक्निक सिखाएंगे। यस, आप देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, दृष्टवा तु पांडवानी का नाम, दृष्टवा यानी कि देखा, पांडवों की सेना की ओर दुर्योधन ने देखा, परीक्षण किया, और सीधा अपने आचार्य, कौन थे उसके आचार्य, द्रोणाचार्य, उसके पास गया और इस प्रकार वचन बोले। तो भी अब देखेंगे संजय ने बहुत ही अलग आंसर दिया। प्रश्न क्या था कि युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बोल सकते थे ना, शांति रखो, भी चालू होने वाला है ना, तब तक जूस पियो, है ना, पर ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, दुर्योधन की ओर घुमा दिया। क्यों, क्योंकि संजय जानते थे कम्युनिकेशन तभी भी प्रॉपर हो सकता है कि जब आप सामने वाले के इंटेंशंस जानो।
है ना। Intentions very matter. Words doesn't matter. Intentions are very matters. ना मैं बोला ना, पानी है मतलब, हाँ, कुछ लोग हमें सुनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, या वाह आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कौन हमारा कितना फिक्र करता है वो तो हमें पता ही होगा, समझ रहे हो। तो इंटेंशंस आर वेरी मैटर्स। तो आंसर दिया, संजय ने आंसर, उनके क्वेश्चन का ही आंसर दिया है, बट शब्दों का आंसर नहीं दिया, इंटेंशंस को आंसर दिया है। दो तरीके के आंसर होते, एक आप शब्दों को आंसर दो और दूसरा इंटेंशंस को आंसर दो। क्या पावरफुल होता है, शब्दों को या इंटेंशंस को? यस। तो जब इंटेंशंस को आंसर मिलता है तब समझ में आता है। यस, कि उसके देखा ना, मामका पांडवा बोला उसने, धर्म क्षेत्र बोला, इसीलिए बोला कि देखो अभी दुर्योधन क्या करेगा। और तीसरे श्लोक से फिर वही है, और वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके टॉइंट मारेगा कि देखो आपका शिष्य वो पांडवों का सेनापति है, जो आपका ही शिष्य है, आप ही ने उसको ट्रेनिंग दिया आप ही ने, और आपके सामने आज खड़ा है, इतने मूर्ख हो आप। ऐसा बोला नहीं, बट इंटेंशन तो यही थे कि आपका ही शिष्य है सामने, तब शिष्य दी मता कौन था, हैं? गुरु द्रोणाचार्य के मित्र कौन थे? द्रुपद, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, वो धृष्टद्युम्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है, महाभारत में उसका वर्णन आता है कि जब भारद्वाज ऋषि के वहां द्रुपद और द्रोणाचार्य, द्रुपद महाराज क्षत्रिय के पुत्र है और ये ब्राह्मण के पुत्र है, तो दोनों शिक्षा लेते, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो शिक्षा खत्म हुई तो बोला कि द्रोण कुछ भी आगे जरूर हो तो हम मित्र हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो फिर द्रोणाचार्य के विवाह हो गए द्रोणी से, और उसके फिर उनका पुत्र हुआ कौन? अश्वत्थामा। तो द्रोणी ने बोला कि अश्वत्थामा को दूध पीने के लिए आप क्या करो, गाय ला दो। क्या करो? ऐसा नहीं कि वो नकली पाउडर वाला दूध वाला बंधा दो। क्या बोला? गाय ला दो, दो गाय, आपका जो राजा है उसके पास जाओ और गाय मांग के ले आओ। तो वो गया पांचाल देश, तो उधर गए, तो ये तो अभी राजा बन गए, है ना। तो बोला कि मित्र, बोले कि कौन मित्र, कहाँ तो मित्र? बोले कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है, भिखारी और राजा के बीच में नहीं होती मित्र। एक कृष्ण और सुदामा है और एक ये, या तो उसने बोला कि तूने मित्रता का अपमान किया, तूने अपने वचन का उल्लंघन किया, मैं तुम्हारे अहंकार दूर करूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव को शिक्षा दी। उसके बाद गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? जो भी मेरे को द्रुपद को बंदी बना के लाएगा वो मेरा वो होगा। तो कौरव तो गए, हार गए, अर्जुन लेके आया, है ना। तो फिर क्या किया द्रोणाचार्य ने? आधा राज्य अश्वत्थामा को दे दिया और आधा राज्य द्रुपद को वापस दे दिया। तो बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया था, और यज्ञ में ऐसा मांगा था कि द्रोण को मार सके ऐसे पुत्र दो। तो क्या हुआ? धृष्टद्युम्न। और उसके साथ बाय वन गेट वन फ्री में कौन आया? द्रौपदी महाराज, अग्नि से। ऐसे द्रौपदी महारानी का जन्म हुआ। तो धृष्टद्युम्न को मारने के लिए ही बनाया गया था द्रोणाचार्य को। और आपको क्या लगता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आया होगा? द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ा होगा कि इसको मेरे को मारने के लिए बनाया है, या उनको पता था
पर उनका वाव क्या था कि मैं आजीवन क्षत्रियों के पुत्र को, जो राजकुमारों को ट्रेनिंग दूंगा आर्चरी में, शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। तो वो क्षत्रिय के पुत्र है और ट्यूशन देने के लिए द्रोणाचार्य की यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ। तो द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगा, ये फिर मेरे को आगे जाके मारेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। इसको इंटरग्रेटी बोलते हैं, यू नो इंटरग्रेटी, प्रामाणिकता, लॉयलिटी, ऑनेस्टी। बोले कि मेरा जो भी हो कोई इश्यू नहीं, बट भले वो आगे जाके मेरे को मारे, पर मैं मेरी इंटेग्रिटी ब्रेक नहीं करूंगा। मेरी ड्यूटी है क्षत्रिय के पुत्रों को ट्रेन करने की, मतलब करूंगा। दिस इज व्हाट कैरेक्टर। हिस्ट्री से ये सीखना है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज द पर्पस टू लर्न हिस्ट्री, देन दे विल से व्हाट, है नो, कि पास के लोगों ने जो मिस्टेक किया है ना, हम वो रिपीट ना करें ना, इसके लिए। तो हमें तो लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया है। लुटेराओं के इतिहास पढ़ के लुटेरे ही बनेंगे। आज भारत में यही हो रहा है, करप्ट लोगों का हिस्ट्री पढ़ा के करप्ट ही बन गए सारे, है नो। अच्छे जो हमारे राजा हुए, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। अच्छे लोगों, द्रोणाचार्य, ये कैरेक्टर नहीं पढ़ाना चाहिए कि ऐसे था कि जो अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को कभी भी अपने एक लेवल के उस नीचे नहीं गिरते थे। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक लेवल के नीचे, कि मेरा ये लेवल, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। बोलते ना अपना एक असूल है, क्या कोई असूल नहीं है ना। एक रूल है, क्या कोई रूल नहीं है, वही एक रूल है। समझे आप? तो लाइफ में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्या, इंटरग्रेट। और ऐसे लोगों के बारे में सुनना कि वाह क्या कैरेक्टर, कि जो भी हो जाए, भले मेरा सीक्रेट रिवील कर दे या मेरे को मार दे, बट मैं उसको क्या करूंगा, शिक्षा दूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है। ये द्रोणाचार्य थे, ये महाभारत है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल बात है, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन। क्या ये सीखने का जिम्मेदारी नहीं है हमारा? ये सीख के क्या लाभ मिलेगा? अरे बहुत लाभ मिलेगा। जब व्यक्ति ऐसा सोचेगा, वो व्यक्ति करप्शन करेगा, वो व्यक्ति कभी बायस बनेगा। इसको बोलते कि पावर। इससे कैरेक्टर डेवलप होता है। फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को यही सिखाने की आवश्यकता है। ये रोल है वैल्यू एजुकेशन का, समझे आप? इसीलिए क्लास में आना चाहिए, इसीलिए अटेंड करना चाहिए। यस। और फिर उसने भीष्मदेव और द्रोणाचार्य को बहुत ही वो किया कि आप लोग हमारा नमक खाते हो तो आप लोगों को हमारे से ही, क्योंकि वो उतना उछल क्यों रहा था, भीष्मदेव के और द्रोणाचार्य के उसके उछल रहा था, बाकी उसका खुद का तो कुछ नहीं था। यस। फिर कुछ लक्षण दिखने लगे कि अर्जुन की रथ पे, अर्जुन का रथ स्वयं इंद्रदेव ने दिया था, या और ऊपर हनुमान जी थे, या जब रावण से युद्ध करना था तब भगवान को हनुमान जी ने अपने मूलभूत स्वरूप में सहायता दी है। अभी ध्वजा के स्वरूप में आए हैं और बहुत बड़े बड़े शंख बजने लगे, क्योंकि युद्ध होता था सूर्योदय के साथ, तब क्या बजता था, शंख बजता था, और जब खत्म होता था तभी शंख बजता था। तो ये सब ध्वनि आ रही थी, तो लग रहा था कि अभी क्या हो जाएगा, अशुभ लक्षण है, कि अभी तो ये लोग जीतने वाले। वो लोगों को घबरा गए दूसरे लोग, जब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया तब। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि 18वें श्लोक में कि क्या करो, रथम स्थापितम मध्य, कि आप क्या करो, रथ को क्या करो, मध्य, बीच में ले चलो, देखता हूं कौन दो दो हाथ करने आया। तो देखा तो अरे ये तो दादाजी आए। अरे सेवा करूं दादाजी की या तीर चला वही पता नहीं चल रहा। बाजू में देखा तो गुरुजी।
गुरु जी का आदर सत्कार करूं कि क्या करूं, मारूं, पता ही नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो गया, है ना। और जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ तो होगा। हम हमारी लाइफ में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है कि नहीं होती है? हाँ, आपने एक्सपेक्ट किया बहुत कुछ। एक्सीडेंट एक्सपेक्टेड होता है कि कल 12:22 22 मिनट और 23वें सेकंड पे हरी बोल होगा, नहीं ऐसा हुआ? या इतने साल, इतने महीने, इतने दिन में आपका शरीर छूटेगा, नहीं? अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना। कॉल कैसा अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी आ जाता है, या समझा? अनएक्सपेक्टेड चीजों को हम कैसे टैकल करेंगे, इसमें ये गीता का नॉलेज हेल्प करेगा आपको। यस, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं। अनसर्टेनिटी कैसे करेंगे? और बेविल्डर, अर्जुन क्या हो गया? अनसर्टेनिटी, फिर बेविल्डर हो गया, और उसने डिसीजन बदले और 4 आर्ग्यूमेंट दिए। पहला आर्ग्यूमेंट था कि भाई मेरे हाथ कांप रहे हैं, दया आ रहा है मेरे को कि मैं इनको मार नहीं सकता। दूसरा है कि अगर मैं इनको मारूंगा या तो मेरे को क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्या लगेगा? तीसरा था कि भाई मैं इनको मार भी दूंगा पर पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, तो फिर राज्य का भोग किसके साथ करूंगा, आनंद किसके साथ? क्योंकि इंजॉयमेंट टू, कोई ऐसा देखा अकेले अकेले मैकडी में पिज्जा खाने गए? अकेले अकेले क्या मजा आता है? इंजॉयमेंट टू चाहिए ना, इंजॉयमेंट टू। 2 व्यक्ति आनंद कर सकते हैं, अकेला अकेला मजा करता है, देखा कोई? नहीं, समझे आप? इसलिए आप देखो, लोगों को प्रेम करने वाले लोग नहीं, इसलिए लोग कुत्ता पाल लेते हैं। हाँ? क्या लोनलीनेस लग रहा है, बेचारे का कोई नहीं, इसलिए कुत्ता पाला है। या? होता है ना, किसी का कोई नहीं इसलिए गुड्डा गुड्डी रखते हैं ना, गुड्डा लेके सो जाते। वी आर हैंकरिंग फॉर लव, वी आर नॉट आफ्टर मनी, है ना। पैसा चाहिए, अरे पैसे से क्या होगा? अल्टीमेटली तो खुशी चाहिए ना। वी आर नॉट आफ्टर मनी, वी आर आफ्टर हैप्पीनेस। पैसे से चीजें आती है, सुख थोड़ी आता, आनंद थोड़ी मिलता है। समझा? पहले क्या था कि लोग व्यक्तियों से प्रेम करते थे, चीजों का यूज करते थे। आज क्या है, लोग पैसों से प्रेम करते हैं, चीजों से प्रेम करते हैं, लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं। समझा? तो अर्जुन बोले कि यार अकेले अकेले कैसे मजा आएगा, सब मर जाएंगे तो क्या फायदा। और चौथा, सोशल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारे स्त्री विडो हो जाएंगे, और पेरेंट्स नहीं रहेंगे किसी के, अनाथ हो जाएंगे, और फिर समाज का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, स्त्री अनचेस्ट बनेगी, और बच्चों का संस्कार देने के वाले उनका केयर, उनका कोई शेल्टर नहीं होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 64 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितना पॉपुलेशन होगा तब तक। तब आप सोचो, इतने लोग तो खाली युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, मतलब ऑलमोस्ट आज 70% इंडिया। समझा? तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया, डिसीजन चेंज कर दिया। देखो, अलग अलग टाइप के शास्त्र होते हैं। ये अर्जुन किससे कोटिंग कर रहा है? धर्मशास्त्र से। किससे? धर्मशास्त्र से। पर कुछ भक्ति शास्त्र है, अर्जुन एक्चुअली धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र से कोट कर रहा है, पर उसके भी ऊपर कुछ चीजें हैं जो भगवान उसको दूसरे अध्याय में समझाएंगे, है ना। किसमें? दूसरे अध्याय में समझाएंगे। यस, तो ये सस्पेंस है। ये 4 जो है, 4 का
आर्ग्यूमेंट का क्या कृष्णा आंसर देंगे, क्या उसको काउंटर करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट देंगे और क्या चीजें बोलेंगे। यस, वो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यही लिंक एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ और एक श्लोका का दूसरे श्लोका के साथ है। यस, और एक बात बहुत आपको आश्चर्य और अच्छी लगेगी कि भगवत गीता, आप सबको गुजराती हिंदी अगर ग्रामर पता हो तो ये उसमें आता है छंद, आता है क्या आता है, छंद। तो ये जो है अनुष्टुप छंद में पूरी गीता बोली गई है। अनुष्टुप छंद यानी कि देखो, ऊपर भी 16 अक्षर है, नीचे भी 16 अक्षर है, हर एक श्लोक में 32 अक्षर है। क्या नहीं, इमेजिन आपको कुछ भी बोलना है, आपको 32 अक्षर का यूज करना है, इसलिए इसको गीत बोला गया है ना। ऊपर भी 8 श्लोक, और उच्चारण कैसे होता है श्लोक का, प्रोनाउंसिएशन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 8-8 से क्या होता है, ब्रेक होता है, और 4-4 डिविएशन होता है ना। और आधा जो शब्द है उसको आधा और एक मिलके एक ही होता है, तो ऐसे क्या होते हैं 8। तो ऊपर 16 अक्षर है, नीचे 16 अक्षर है। तो कोई बोलेगा अरे ये तो माइथोलॉजी ऐसे ही लिख दिया है, तो इधर इतना इतना दिमाग लगाएगा कोई माइथोलॉजी लिखने में है, गलत में भी इतना है। और मान लीजिए सूर्य जितना सत्य उतना ही सत्य है कि ये कोई गलत नहीं है, सत्य बात है, पर फिर भी मान लेते हैं कि चलो ये गलत है, मान लेते हैं, पर फिर भी ये पढ़ के दिमाग सुधर रहा है, अच्छा लगा आज आपको सुन के है। तो ऐसे भी आप सत्य पढ़ा के दिमाग खराब करा रहे हो, तो कुछ गलत पढ़ के दिमाग सही हो तो क्या क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे भी हम ये नॉलेज सही है लेना, और ऐसे भी सही ही है, समझ रहे हो। अब मानो या ना मानो यही है, और इससे ही लोगों को फर्क पड़ता है। और ये सत्य है, मान लीजिए कि चलो किसी ने ऐसे ही लिख दिया है, पर फिर भी जो भी लिखा है वो सच लिखा है और वो हमारे काम का लिखा है, तो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है आपको। कुछ भी वो भी है तो भी क्या, मान लीजिए कि मुझे कुछ केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलना है गलत, तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा पहले, ऐसे ही बोलना चालू कर दूं केमिस्ट्री के बारे में, समझा। गीता अरे गीता माइथोलॉजी तो पहले पढ़ो, बताओ क्या माइथोलॉजी, बताओ बताओ। पढ़े भी नहीं, जिस जो वही बताते जो ने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, पढ़ा तो दूर की बात है ना। ये तो ऐसे हो गया कि हाँ वो बीसीए में एक लड़े, वो तो बेकार है, देखे भी नहीं, समझा। तो अगर आपको गीता कुछ जान लो, अरे गीता में ये लिखी, इधर कहाँ लिखा दिखाओ, पहले पढ़ो फिर कमेंट करना। भारत में धर्म मतलब सबको सब पता है, મને બધું આવડે છે ગુજરાતી, મને બધું આવડે છે, અને પાન ચબાતે ચબાતે भी गीता का बात करेगा वो, पर पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, या